Welcome to my channel Mastering Commerce. Today we will study Financial Accounting chapter number 5, Business Transactions, Vouchers. So the first topic is source document. सोर्स डॉक्यूमेंट बेसिकली एक पीस ऑफ पेपर होता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है जो हमें प्रोवाइड करता है कोई भी एविडेंस बिजनेस ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग या फिर किसी इवेंट के रिगार्डिंग। बेसिकली ये एक ओरिजिनल रिकॉर्ड होता है ट्रांजैक्शन का और इसमें जो नेसेसरी डिटेल्स होती हैं लाइक डेट, टाइम, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, सिग्नेचर, ये सब कुछ होता है इसमें। और ये अकाउंटिंग के लिए ये पूरा एक्यूरेट होता है और फिनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए हम इसे इंक्लूड कर सकते हैं। लाइक कैश मेमोज होते हैं, बिल्स होते हैं, इनवॉइसेस होते हैं, बैंक्स की स्लिप्स होती हैं, रिसिप्ट्स होती हैं कैश की, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, चेक्स, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। द नेक्स्ट वन इज़ टाइप्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बहुत सारे टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ इनवॉइसेस और बिल्स और कैश मेमोज। फर्स्ट कैश मेमोज बेसिकली होते हैं जब प्रिपेयर किए जाते हैं सेलर की तरफ से जब वो गुड्स को सेल करता है कैश के अगेंस्ट। बेसिकली इसमें गुड्स कितने सोल्ड किए हैं, क्या क्वांटिटी थी उनकी, क्या रेट था ईच आइटम का और टोटल अमाउंट कितनी रिसीव हुई, विद डेट ऑफ ट्रांजैक्शन किस दिन थी और बाकी टर्म्स और कंडीशंस, ये सब उस पर मेंशन होता है। बेसिकली इसे कैश ऑफ मेमोज कहा जाता है। इनवॉइसेस और बिल्स बेसिकली सेलर के अगेन बाय सेलर प्रिपेयर किए जाते हैं जब वो गुड्स को सेल करता है ऑन क्रेडिट बेसिस। कैश मेमोज बेसिकली जब कैश पे गुड्स को सेल करता है और इनवॉइसेस और बिल्स बेसिकली जब क्रेडिट पे सेल करता है। तो बेसिकली इसके ऊपर पार्टी की पूरी डिटेल होती है कि किसको गुड्स सेल किए हैं, कितने सेल किए हैं, टोटल कितनी अमाउंट है। उसके बाद ये एक ओरिजिनल कॉपी सेल इनवॉइस की परचेज़र को भेजी जाती है और डुप्लीकेट कॉपी सेलर के पास रख ली जाती है इन फ्यूचर अगर उसे पेमेंट रिसीव करनी होगी उसके रेफरेंस के लिए। द नेक्स्ट वन इज़ रिसिप्ट। थर्ड वन इज रिसिप्ट। रिसिप्ट बेसिकली जब भी किसी कस्टमर से हमें पेमेंट लेनी होती है तो हम उसे रिसीप्ट इशू कर देते हैं, कंफर्म कर देते हैं कि आपकी पेमेंट हमें रिसीव हो गई है। तो एग्जांपल लाइक बेसिकली जब हम कस्टमर को रिसीव देते हैं उसकी पेमेंट रिसीप्ट हो गई है हमारे पास। द नेक्स्ट वन इज़ पे इन स्लिप। पे इन स्लिप इज़ बेसिकली जब हम बैंक में कैश डिपॉजिट करवाने जाते हैं या फिर चेक डिपॉजिट करवाने जाते हैं, जो हम फॉर्म बैंक वालों को फिल करके देते हैं उसे पे इन स्लिप कहा जाता है। उसके साथ में काउंटर फॉइल होती है जो बैंक हमें रिटर्न कर देती है कि आपकी अमाउंट या फिर चेक बैंक में डिपॉजिट हो गया है। आजकल बैंक्स ने एक बॉक्स प्लेस किया होता है, बेसिकली उसमें जाके हम ड्रॉप कर देते हैं अपनी स्लिप को, इसलिए काउंटर फाइल को उनमें साइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर बेसिकली हम बैंक में जाके उसे खुद सबमिट करते हैं तो फिर उसमें साइन हो जाते हैं। पे इन स्लिप पे बेसिकली पूरी डिटेल होती है, डेट की, अमाउंट की, अकाउंट नंबर की, नेम की, पूरी उसमें डिटेल लिखी होती है। एग्जाम्पल इज़ काउंटर फाइल जो बैंक में रिटर्न कर देता है। द नेक्स्ट वन इज़ चेक्स। चेक्स बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होते हैं राइटिंग में जो ड्रॉ किया जाता है एक स्पेसिफाइड बैंकर को कि हमें इतनी अमाउंट ऑन डिमांड पे कर दें। तो बैंक जितनी अमाउंट का चेक होता है उसके अगेंस्ट जो अमाउंट होती है वो पे कर देता है टू दी होल्डर, टू द चेक होल्डर, जिस पे उसका नेम, जिसका भी नेम उस चेक पर लिखा होता है। द नेम ऑफ द पार्टी टू whom द पेमेंट इज़ टू बी मेड इज़ रिटन आफ्टर द वर्ड्स पे टू। पे टू के बाद जिनका भी नाम लिखा होता है उसे वो अमाउंट चली जाती है। जो अमाउंट है वो वर्ड्स में भी लिखी होती है और फिगर्स में भी लिखी होती है। चेक के ऊपर डेट भी होती है, चेक साइंड भी होता है। हर चेक की एक काउंटर फॉइल होती है जो सारी डिटेल्स चेक के ऊपर लिखी होती है वो काउंटर फॉइल के ऊपर भी भरनी होती है ताकि इन फ्यूचर रेफरेंस अगर हमें चेक करना हो कि हमने किस किस को चेक्स दिए हैं तो हम उससे ईजी हो जाता है चेक करना। जो काउंटर फॉइल होती है वो एक सोर्स डॉक्यूमेंट की तरह काम करती है इन दी बिजनेसेस और इन दी ऑर्गेनाइजेशंस। द नेक्स्ट वन इज़ डेबिट नोट। डेबिट नोट बेसिकली वो एविडेंस है
जब हम बेसिकली इसे एग्जांपल से समझते हैं, जब एक सेलर गुड्स को सेल कर देता है तो वो डेबिट नोट बना लेता है जब तक कि उसकी अमाउंट या फिर अगर उसे रिटर्न करने के लिए कोई आ नहीं जाता, अगर उसकी अमाउंट पे नहीं हुई या फिर उसे रिटर्न करने के लिए कोई आ नहीं जाता। और यही सेम केस होता है परचेज़र के। Purchaser of good will make a debit note. If the goods have been overvalued, he has returned the goods or seller has allowed a lower discount. बेसिकली ये तब होता है जब परचेज़र गुड्स को रिटर्न करने जाता है और सेलर्स को गुड्स वापस आ रहे होते हैं अपने, तो हम डेबिट नोट इशू कर देते हैं। क्रेडिट नोट हम बेसिकली तब इशू करते हैं जब किसी कस्टमर ने कोई गुड्स को रिटर्न करना है या फिर किसी कस्टमर को जो डिस्काउंट था वो और फर्दर डिस्काउंट अलाउ किया जा रहा है, तो क्रेडिट नोट इशू करते हैं। बेसिकली यही उल्टा है डेबिट नोट में। जब किसी परचेज़र ने गुड्स को रिटर्न करना है, उसे लग रहा है कि उसे ओवर वैल्यू में मिलेगा ये गुड्स और उसे कम डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो वो डेबिट नोट इशू करते हैं। सी से क्रेडिट, सी से कस्टमर। सो बेसिकली जब कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किए या फिर कस्टमर ने डिस्काउंट कम मिला तो क्रेडिट नोट इशू होता है। परचेज़र को कम मिला डिस्काउंट या परचेज़र को ओवर वैल्यू लगे गुड्स तो डेबिट नोट इशू होता है। ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल। नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। तो बेसिकली ये एक पेपर की फॉर्म में होता है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, तो ये एविडेंस का प्रूफ करता है लीगल और फाइनेंशियल पर्पसेस के लिए। एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेट होता है क्योंकि डेट, टाइम, अमाउंट, नेम सब कुछ मेंशन होता है और कंप्लीट होता है। ऑडिट ट्रायल्स के लिए भी यूज होता है। जब ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना होता है तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स। ये इंटरनल कंट्रोल के लिए भी हेल्पफुल होते हैं क्योंकि सब ट्रांजैक्शंस को डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ही रिकॉर्ड किया जाता है, तो इसलिए अथॉरिटी होती है क्योंकि फुली साइंड होते हैं, इसलिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। सो द नेक्स्ट इज़ वाउचर। वाउचर बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जो प्रूफ का काम करता है ट्रांजैक्शन, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं अकाउंटिंग में उनके प्रूफ का काम करता है। बेसिकली सोर्स डॉक्यूमेंट से हम वाउचर प्रिपेयर करते हैं और वाउचर की हम एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करते हैं। ये क्या क्या इंक्लूड करता है? ये बेसिकली ट्रांजैक्शंस के सारे एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करता है। ये इंश्योर करता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हमने एंटर की है वो पूरी एक्यूरेट हो, रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें और ऑथराइज्ड हो। लाइक सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं कैश मेमो, इनवॉइस, बिल्स, रिसिप्ट, पेड स्लिप्स, चेक्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। इन सब के बेसिस पे वाउचर्स को डिटेल बनाई जाती है। वाउचर्स को डेबिट और क्रेडिट अकाउंट्स में प्रिपेयर किया जाता है। बेसिकली एक डॉक्यूमेंट एविडेंस है बिजनेस ट्रांजैक्शंस का। द नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ वाउचर्स। वाउचर्स 2 टाइप्स के होते हैं, सोर्स वाउचर्स एंड अकाउंटिंग वाउचर्स। सोर्स वाउचर्स को सपोर्टिंग वाउचर्स, सोर्स डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। बेसिकली ये रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर कंप्लीट डिटेल्स होती है, जो ट्रांजैक्शन के प्रूफ का भी काम करते हैं। जिसने भी सोर्स डॉक्यूमेंट बनाया होता है उसके अगेंस्ट उसके द्वारा साइन किए होते हैं और जनरली बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली ये इसके फीचर्स थे। इसके एग्जांपल्स बेसिकली जैसे कोई कैश मेमो इशू कर दिया कैश सेल्स के ऊपर, क्रेडिट मेमो इशू कर दिया क्रेडिट सेल्स के ऊपर, तो बेसिकली ये सोर्स वाउचर्स हैं। द नेक्स्ट वन इज़ अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स बेसिकली रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि रिकॉर्ड पर्पस के लिए अकाउंटेंट के द्वारा बनाए जाते हैं और ऑथोराइज्ड पर्सन के द्वारा साइन किए जाते हैं, बेसिकली एओ के द्वारा, अकाउंटिंग ऑफिसर। अकाउंटिंग वाउचर्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट कैश वाउचर्स और नॉन कैश वाउचर्स। कैश वाउचर्स बेसिकली हो गए क्रेडिट वाउचर्स और डेबिट वाउचर्स। क्रेडिट वाउचर्स और डेबिट वाउचर्स में है क्रेडिट वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड व्हेन द कैश इज रिसीव्ड। क्रेडिट वाउचर्स तब प्रिपेयर किया जब कैश रिसीव हो जाता है। बेसिकली जब गुड्स की सेल की है, फिक्स्ड एसेट्स की सेल की है, इन्वेस्टमेंट्स को सेल किया है, डेटर से रिसीप्ट आई है और बैंक से विड्रॉल किया, तो बेसिकली हम क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर करते हैं। और डेबिट वाउचर हम तब प्रिपेयर करते हैं, डेबिट वाउचर प्रिपेयर व्हेन द पेमेंट इज़ मेड, जब पेमेंट को किया जाता है। क्रेडिट वाउचर बेसिकली जब कैश रिसीव हो रहा है, डेबिट वाउचर बेसिकली जब हम पेमेंट कर रहे हैं।
पेमेंट किस चीज़ की हो सकती है, लाइक किसी एक्सपेंस की पेमेंट की है, कोई गुड्स परचेज़ किए हैं, कोई फिक्स्ड एसेट परचेज़ किए हैं, कोई क्रेडिटर्स को पेमेंट की है, कोई बैंक में डिपॉजिट करवाया, कोई ड्राइंग्स की है ओनर ने, तो एक्सेट्रा। तो ये बहुत सारी एग्जांपल्स थी डेबिट वाउचर्स की। डेबिट वाउचर पर बेसिकली इन्फॉर्मेशन होती है, नेम होता है, एड्रेस होता है ऑर्गेनाइजेशन का, डेट होती है जिस दिन प्रिपेयर किया जा रहा है, अकाउंटिंग वाउचर का नंबर होता है, टाइटल होता है, ट्रांजैक्शन की अमाउंट होती है, नरेशन होती है। नरेशन बेसिकली एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन होती है ट्रांजैक्शन की, किस चीज़ के रिगार्डिंग ये ट्रांजैक्शन की गई है। देन सिग्नेचर होते हैं जिस पर्सन ने उसे बनाया है। द नेक्स्ट सिग्नेचर होते हैं जिस ऑथोराइज सिग्नेटरी कौन है उनका, उनके सिग्नेचर। देन वाउचर का नंबर होता है। देन डॉक्यूमेंट्स, उसके साथ वो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जिसके सपोर्टिंग में वो वाउचर प्रिपेयर किया गया है। और यही सेम चीज़ क्रेडिट वाउचर में भी होती है। नेम होता है, एड्रेस होता है ऑर्गेनाइजेशन का, डेट होती है जिस दिन प्रिपेयर किया होता है, अकाउंटिंग वाउचर का नंबर होता है, टाइटल होता है, अमाउंट होती है, नरेशन होती है, सिग्नेचर होते हैं जिस पर्सन ने प्रिपेयर किया है, सिग्नेचर होते हैं जो ऑथराइज सिग्नेटरी, देन सपोर्टिंग वाउचर नंबर। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ नॉन कैश वाउचर्स। नॉन कैश वाउचर्स वो वाउचर्स होते हैं बेसिकली जब प्रिपेयर किया जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता। लाइक एग्जाम्पल, क्रेडिट और डेबिट नोट, इनवॉइसेस, बिल्स, नॉन कैश वाउचर्स पे नेम और एड्रेस होता है ऑर्गेनाइजेशन का, डेट होती है, अकाउंटिंग नंबर होता है, टाइटल होता है, अमाउंट होती है, नरेशन होती है, सिग्नेचर ऑफ द पर्सन और जिस सिग्नेचर ऑफ द ऑथराइज सिग्नेटरी, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं बेसिकली। और उसके बाद इसमें एक होता है कंपाउंडेड वाउचर्स। कंपाउंड वाउचर्स बेसिकली जब काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन्स को डेबिट और मल्टीपल डेबिट्स और मल्टीपल क्रेडिट्स होते हैं एक ही ट्रांजेक्शन में, तो बेसिकली उसे कंपाउंडेड वाउचर्स कहा जाता है। वाउचर को प्रिपेयर करने के लिए बेसिकली सोर्स डॉक्यूमेंट लगता है। सोर्स डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट हम अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट करते हैं, देन उसकी नरेशन लिख देते हैं, अगेंस्ट डेट, अमाउंट, टाइम, सिग्नेचर्स करके ऐसे हो जाता है, से वाउचर्स प्रिपेयर कर लिए जाते हैं बेसिकली। इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचर्स। वाउचर्स एक डॉक्यूमेंट का काम करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। वाउचर से ही हम जर्नल में एंट्रीज करते हैं बेसिकली। अब स्टार्ट होगा द वेरी फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग इज़ जर्नल। जो ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं वो वाउचर से ही ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स, डे टू डे मतलब बिजनेस लाइफ में। ऑथराइज वो साइन होते हैं ऑथराइज सिग्नेटरी से लाइक एओ हो सकता है, डीसीएफए हो सकता है उनका। एओ इज़ बेसिकली अकाउंट ऑफिसर हो सकता है, सुपरडेंट हो सकता है, डिप्टी कंट्रोलर ऑफ फिनांस एंड अकाउंट्स हो सकता है, एसीएफए हो सकता है, जिससे फ्रॉड का रिस्क बहुत कम हो जाता है। द नेक्स्ट इज ऑडिट ट्रायल्स। ऑडिट पर्पज़ के लिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के जो वाउचर्स होते हैं सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इन्हीं से क्रॉस चेक करके ऑडिट किया जाता है ऑडिट पार्टीज की तरफ से। थैंक यू, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल मास्टरिंग कॉमर्स। लाइक कीजिए चैनल को, कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर दैट। थैंक यू।